नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, अपने शहर को जीवंत बनाने का प्रयास करे महापौर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य में 5,142 लोगों की कोरोना से मौत, मिलेगा मुआवजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम 6 दिवसीय दौरे पर पहुंची धनबाद। 30 घरों के निरीक्षण के दौरान 3 घरों में मिले मलेरिया और फाइलेरिया के मच्छर। और एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अंक तालिका में पहले स्थान पर है भारतीय टीम। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि महापौरों को अपने शहर को जीवंत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। भावी भारत के लिए, भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बहुत सी चीजें एक दूसरे से सीखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि जब फलाने सज्जन यहाँ मेयर थे या फलानी बहन यहाँ मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। सम्मेलन का मुख्य विषय है नया शहरी भारत। इस अवसर पर 3 दिन की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें शहरी विकास के क्षेत्र में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ढाका में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के योद्धाओं और सेवानिवृत्त भारतीय सैनिकों से मिले। बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने से पहले श्री कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इसे ध्वस्त कर दिया था। नई दिल्ली रवाना होने से पहले श्री कोविंद ने बांग्लादेश के समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ट्वीट संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे तशरिंग ने कहा है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण नगदग पेलगी खोरलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान आज कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड में कोरोना से 5,142 लोगों की मौत हुई है। श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 50,000 रूपये का मुआवजा भुगतान किया जाएगा। इससे पहले शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। जेपीएससी के मुद्दे पर लाए गए एक कार्यस्थगन पढ़ने की मांग को लेकर भाजपा और आजसू के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव में रैयतों के मुआवजा का मामला उठाया। आज ही सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया। सिमडेगा जिले के युवाओं को नक्सल गतिविधियों से दूर रखने के लिए जागरूक कर खेल योजना सहाय से जोड़ा जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ यानी सहाय योजना के तहत युवाओं को नक्सली गतिविधियों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 जिलों में यह योजना शुरू की है। इसके तहत प्रखंड से जिला व राज्य स्तर तक 14 से 19 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही मानव तस्करी, कुपोषण, पलायन आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 142 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
धनबाद जिले में 6 दिनों के लिए आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की टीम को तोपचांची प्रखंड के धावाचीता गांव में मलेरिया और फाइलेरिया के मच्छर मिले हैं। कल यहां 30 घरों का टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान 3 घरों में मलेरिया और फाइलेरिया फैलाने वाले मच्छर पाए गए। बरामदे में मलेरिया फैलाने वाली मादा एनाफिलीज मच्छर मिली। वहीं बेडरूम में काफी संख्या में फाइलेरिया बीमारी फैलाने वाले क्यूलेक्स मच्छर पाए गए। टीम में सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश राव, तकनीशियन दीपक कुमार मल्लिक आदि शामिल हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेंडोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट इस जोन की ओर से राजधानी रांची में आज से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के अनुभवी चर्म रोग चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर वाई के लाल ने बताया कि इस सम्मेलन में देश भर के चर्म रोग चिकित्सक जानकारी साझा करेंगे। जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से बुजुर्गों के लिए एल्डर्स क्लब का संचालन किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जिला प्रशासन की पहल पर जामताड़ा जिले के प्रखंडों में एल्डर्स क्लब का संचालन से बुजुर्गों में उत्साह का संचार हुआ है। बुजुर्गों को एकाकीपन, अवसाद मुक्त जीवन जीने में एल्डर्स क्लब मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिले के करमाटार प्रखंड में कल बुजुर्गों को समर्पित एल्डर्स क्लब के उद्घाटन के मौके पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कहा कि बुजुर्गों के पास अनुभवों का खजाना रहता है, हमें बुजुर्गों के अनुभवों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। एल्डर्स क्लब में कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, टेलीविजन सेट, समाचार पत्र पत्रिकाएं, साहित्यिक पुस्तकों के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची रेल मंडल के रांची टोरी रेल खंड पर बोधग्राम और टोरी स्टेशन के बीच स्थित संपार फाटक 19 दिसंबर से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इस मानव रहित संपार फाटक के स्थान पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रेलवे ने लोगों से 19 दिसंबर से आवागमन के लिए संपार फाटक के स्थान पर नवनिर्मित रेल ओवरब्रिज का प्रयोग करने को कहा है। इधर दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल के बंगारपेट रेल खंड पर पटरियों के मरम्मत कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। इसे लेकर ट्रेन संख्या 12835 हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और 4 जनवरी को निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से होकर यशवंतपुर तक जाएगी। गृह मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से रांची स्थित नेहरू युवा केंद्र द्वारा कल से 24 दिसंबर तक 13वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड के राज्य निदेशक विजय कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी, जिसमें हमारे अगल बगल राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों के 200 युवा इसमें भाग लेने जा रहे हैं। मुख्यतः मलकानगिरी, कंधमाल और कोरापुट, साथ ही साथ विशाखापट्टनम, इन 4 जिलों के 200 युवा इसमें भाग लेंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। पहले खेले गए मुकाबले में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से पराजित कर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारत का पहला मैच दक्षिण कोरिया के साथ 2-2 से ड्रॉ रहा था। अंक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। आज ही बांग्लादेश का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। कोलकाता के बाली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग खिलाड़ी धनबाद निवासी कोनिका लायक की मौत से परिजनों के साथ खेल जगत से जुड़े लोग सदमे में हैं। 15 दिसंबर को कोलकाता में हॉस्टल के कमरे में कोनिका का शव फंदे से लटकता मिला था। मामले में धनबाद के धनसार में रहने वाले खिलाड़ी के मामा और मौसी ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पिता पार्थोलायक का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कल खिलाड़ी के शव का कोलकाता में ही अंतिम संस्कार किया गया। देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। इसमें दम घुटने से कोनिका की मौत की बात सामने आई है। पाकुड़ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने गुलगुलिया परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। जिला जज सुश्री अस्थाना सदर प्रखंड के बाहिर ग्राम के उस स्थान पर पहुंची जहां घुमंती परिवार किसी तरह जिंदगी गुजर बसर करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, अपने शहर को जीवंत बनाने का प्रयास करें महापौर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य में 5142 लोगों की कोरोना से मौत, मिलेगा मुआवजा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम 6 दिवसीय दौरे पर पहुंची धनबाद। 30 घरों के निरीक्षण के दौरान 3 घरों में मिले मलेरिया और फाइलेरिया के मच्छर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अंक तालिका में पहले स्थान पर है भारतीय टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।